हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। इसके अंदर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है। जो कृष्ण भक्त कवि है उसने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है। ऑप्शन आते हैं, वैदिक ऋषि कृष्ण को, महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, या श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को, या इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण के जिस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया वो कौन सा है, वो है श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है। किस कवि ने हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाया। ऑप्शन आते हैं, सूरदास, विद्यापति, नंददास, या वल्लभाचार्य। तो हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किसको जाता है, विद्यापति को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। विद्यापति ने हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाया था। अगला क्वेश्चन आता है, कृष्ण चैतन्य के शिष्य कौन था। कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, या उपरोक्त सभी। तो जो कृष्ण चैतन्य के शिष्य थे वो कौन थे, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो उपरोक्त सभी थे वो कृष्ण चैतन्य के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन आता है, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है, रूप गोस्वामी की, वल्लभाचार्य की, स्वामी हरिदास की, या नंददास की। तो उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है, रूप गोस्वामी की। ऑप्शन नंबर 5 सही है। रूप गोस्वामी की रचना कौन सी है, उज्ज्वल नीलमणि। अगला क्वेश्चन आता है, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में, कृष्ण को क्या माना है, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है। ऑप्शन आते हैं, चैतन्य संप्रदाय में, वैष्णव सहज संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, या राधा वल्लभ संप्रदाय में। तो कृष्ण को रति और राधा को, कृष्ण को रस और राधा को रति किस में माना गया है, सहज संप्रदाय में, यानी कि वैष्णव सहज संप्रदाय में कृष्ण को रस मानते और राधा को रति माना गया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। ऑप्शन है, हित हरिवंश ने, वल्लभाचार्य ने, विष्णु स्वामी ने, या निम्बार्काचार्य ने। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था, वो क्या था, हित हरिवंश ने। ऑप्शन नंबर 5 सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, हित हरिवंश। अगला क्वेश्चन आता है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक कुछ चैतन्य महाप्रभु थे। यानी चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ऑप्शन आते हैं, गौड़ीय संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, या सखी संप्रदाय। तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के थे, गौड़ीय संप्रदाय था इनका। ऑप्शन नंबर 5 सही है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन आता है, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस कृष्ण की उपासना किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। ऑप्शन आते हैं, सखी संप्रदाय के, चैतन्य संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, या राधा वल्लभ संप्रदाय के। तो कृष्ण के ब्रजेंद्र कुमार के रूप में उपासना कौन करते हैं, वो करते हैं चैतन्य संप्रदाय के लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया। वल्लभाचार्य का कौन सा दार्शनिक मत था, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, या द्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था, वो किया था शुद्धाद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर 3 सही है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन आता है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है। ऑप्शन है, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य,
हरिदास या विष्णु स्वामी। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वो है वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? वल्लभाचार्य के शिष्य बताए जो अर्थशास्त्र के कवि थे, उनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य 4 थे। वो तो इनमें से कौन से कृष्ण भक्त कवि थे जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे? ऑप्शन आते हैं शीत स्वामी, कुम्भनदास, गोविंद स्वामी और नंददास। तो वल्लभाचार्य के शिष्य इनमें से कौन कृष्ण भक्त कवि कौन से थे? वो थे कुम्भनदास। बाकी ये तीनों किसके थे? इनके पुत्र थे विठलनाथ के, उनके शिष्य थे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र के कवियों की संख्या कितनी थी? अर्थशास्त्र के कितने कवि थे? ऑप्शन आते हैं 10, 12, 8, 14। तो अर्थशास्त्र के कवि कितने थे? 8। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, नंददास को अर्थशास्त्र में किसने दीक्षित किया था? नंददास को किसने दीक्षित किया था अर्थशास्त्र के अंदर? वल्लभाचार्य ने, विठलनाथ ने, सूरदास ने या कुम्भनदास ने? तो नंददास को अर्थशास्त्र के अंदर किसने दीक्षित किया था? वो किया था गोस्वामी विठलनाथ ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? जो अर्थशास्त्र के जो कवि थे वो किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? द्वारकाधीश मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में या सभी मंदिर में? तो अर्थशास्त्र के जो कवि थे वो श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र की स्थापना कब हुई थी? 1500 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में या 1600 ईस्वी में? तो अर्थशास्त्र की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, विठलनाथ के, नंददास के या माधवाचार्य के? तो सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। ऑप्शन नंबर 5 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा? पुष्टि मार्ग को जहाज तो विठलनाथ ने किसको कहा था? वल्लभाचार्य को, नाभादास को, सूरदास को या नंददास को? तो गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा था? सूरदास को। जब सूरदास की मृत्यु हुई थी तब कहा था पुष्टि मार्ग को जहाज जात जाको कोई लेना हो सो लीजो। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, भक्तमाल की रचना किसने की है? भक्तमाल की रचना किसने की है? ऑप्शन आते हैं गोकुलनाथ ने, नाभादास ने, वल्लभाचार्य ने या सूरदास ने? तो भक्तमाल की रचना किसने की है? नाभादास ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नाभादास की रचना कौन सी है? भक्तमाल। अगले क्वेश्चन आता है, 84 वैष्णव के वार्ता के रचयिता कौन है? ऑप्शन आते हैं गोकुलनाथ है, नाभादास है, चतुर्भुज दास है या परमानंद दास है? तो 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी थी? गोकुलनाथ ने। ऑप्शन नंबर 5 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया था? कि ब्रिजभाषा में जो कृष्ण काव्य लिखा गया था उसमें सूरदास के बाद में सर्वाधिक प्रतिभाशाली और विद्वान किसे माना गया था? ऑप्शन है रसखान को, नंददास को, कृष्णदास को या चतुर्भुज दास को? तो किसको माना गया था? वो माना गया था नंददास को। सूरदास के बाद में नंददास को अधिक प्रतिभाशाली विद्वान माना गया था। अगले क्वेश्चन आता है, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? अनेकार्थ मंजरी किसकी रचना है? ऑप्शन आते हैं नंददास, सूरदास, हित हरिवंश या राम राय? तो अनेकार्थ मंजरी किसकी रचना है? वह है नंददास की। अनेकार्थ मंजरी किसकी है? नंददास की। ऑप्शन नंबर 5 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, राजपंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन है? राजपंचाध्यायी रचना किसकी है? नंददास, परमानंद दास, हरिराम दास या दुर्गादास? तो राजपंचाध्यायी किसकी रचना है? वो है नंददास की। ऑप्शन नंबर 5 सही है।
अगला क्वेश्चन आता है, युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है हरिदास, छीत स्वामी, श्री भट्ट या कृष्णदास। तो युगल शतक रचना किसकी है? वो है श्री भट्ट की। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना गया है? श्री कृष्णा का, सुदर्शन चक्र का, मुरली का या मोरपंख का। तो निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना गया है? वो माना गया है सुदर्शन चक्र का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। रसखान की रचना कौन सी नहीं है? हमारा क्वेश्चन है, रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? नहीं है पूछा है। ऑप्शन है प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान या केली माधुरी। तो रसखान की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? केली माधुरी रसखान की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती हैं, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में श्रवण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? ऑप्शन आते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय में, शकी संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में या वल्लभ संप्रदाय में। तो किस में लिखा रहता है श्रवण पत्र पर श्री राधा? वो राधा वल्लभ संप्रदाय में। ऑप्शन नंबर 5 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य या हित हरिवंश। तो तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, स्वामी हरिदास ने किस संप्रदाय का परिवर्तन किया था? किस संप्रदाय का परिवर्तन किया था? परिवर्तन। राधा वल्लभ संप्रदाय का, निम्बार्क संप्रदाय का, गौड़ीय संप्रदाय का या सखी संप्रदाय का। तो स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का परिवर्तन किया था? राधा वल्लभ संप्रदाय का। ऑप्शन नंबर 5 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? हरिदासी संप्रदाय की, राधा वल्लभ संप्रदाय की, गौड़ी संप्रदाय की या निम्बार्क संप्रदाय की। तो राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? निम्बार्क संप्रदाय की। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? द्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेद, द्वैताद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। तो चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? द्वैताद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? ऑप्शन आते हैं चंद्रवरदाई, तुलसीदास, विद्यापति या जगनिक। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? वो है चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर 5 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1378 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में या 1678 ईस्वी में। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1478 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? तो तुलसीदास का भाई किसको माना जाता है? ऑप्शन आते हैं सूरदास को, नंददास को, हित हरिवंश को या दुर्गादास को। तो तुलसीदास का भाई किसको माना जाता है? नंददास को। अगला क्वेश्चन आता है, नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? शुकर क्षेत्र के, ब्रज क्षेत्र के, अयोध्या के या दक्षिण भारत के। नंददास कहाँ के निवासी थे? वो थे शुकर क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर 5 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की थी। ये आपका आज के लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि 42 ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने की थी। तो दोस्तों आज के लिए ये इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर आपने चैनल पर नए
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना, शेयर करना और प्यारा सा कमेंट्स भी लिखना आपको कक्षा कैसी लग रही है और आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी आप लोगों को बताना है। और आज का जो क्वेश्चन आपके लिए दिया है तो इसके आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।